मॉर्निंग दोस्तों। और आज आपके लिए लाया हूँ शिक्षण अभिरुचि का सेकंड पार्ट। तो 24 क्वेश्चन से शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन, यदि आपका स्थानांतरण किसी ऐसी जगह पर कर दिया जाता है जहां आप स्थानीय भाषा नहीं जानते तो आप क्या करेंगे? तो आप क्या करेंगे? इसका राइट आंसर होगा बी, स्थानीय भाषा सीखने की कोशिश करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। यदि कोई छात्र आपकी कक्षा में बार बार लेट आता है तो आप क्या करेंगे? तो इसका राइट आंसर होगा सी, ऐसे व्यवहार का पता करेंगे कि वो क्यों लेट आ रहा है और उसका समाधान करेंगे। नेक्स्ट है, यदि कोई छात्र समझाने में सुस्त हो और आपका व्याख्यान समझने में अक्षम हो तो आप क्या करेंगे? समझने में, यदि कोई छात्र समझने में सुस्त हो और आपके व्याख्यान समझने में अक्षम हो तो आप क्या करेंगे? कई छात्र होते हैं जिन्हें देर में समझ आता है तो आप क्या करेंगे? इसका राइट आंसर होगा ए, अपने व्याख्यान को सरल बनाएंगे और उस छात्र के लिए थोड़ा अतिरिक्त समय निकालेंगे। यानी कि जो आप पढ़ा रहे हैं उसका सरल रूप लेंगे, यानी कि ईजी वे में पढ़ाएंगे उस छात्र के लिए और थोड़ा उस छात्र के लिए एक्स्ट्रा टाइम निकालेंगे। इसका राइट आंसर होगा ए। नेक्स्ट है, एक अच्छे शिक्षक के रूप में आपको अपना अतिरिक्त समय कैसा बिताना चाहिए? तो इसका राइट आंसर होगा डी, खुद को पढ़ाई में लगाकर। यानी कि जब एक शिक्षक होता है वो जब उसे अतिरिक्त समय मिलता है तो उसे नई नई बुकें पढ़ना चाहिए। इससे क्या होता है? उससे शिक्षक का क्या होता है? ज्ञान बढ़ता है। इसका राइट आंसर होगा डी। नेक्स्ट है, यदि आप पढ़ाते समय कोई गलती कर बैठते हैं और कोई छात्र इसके बारे में आपको बताता है तो आप क्या करेंगे? इसका राइट आंसर होगा ए, गलती के लिए खेद महसूस करेंगे। होता है कई बार, कई बार करते हैं कि मैथ्स या इंग्लिश में गलती कर बैठे और छात्र उनकी गलती पकड़ लेते, तो इसमें शर्माना नहीं चाहिए, उस गलती को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में क्या वह सबसे महत्वपूर्ण योग्यता है जो एक शिक्षक में अनिवार्य रूप से होनी चाहिए? तो इसका राइट आंसर होगा बी, अच्छे ढंग से अभिव्यक्त की क्षमता। यानी कि जो आप पढ़ा रहे हैं उसे ढंग से समझने की क्षमता होनी चाहिए, समझाने की क्षमता होनी चाहिए ताकि छात्रों को आसानी से समझ सके। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से सामान्यतः या स्कूली बच्चों का सबसे आम डर माना जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ए, तालमेल की अपर्याप्तता। यानी कि जब कोई एक नया छात्र स्कूल में जाता है तो वो दिमाग में ये बैठ के चलता है कि उसे स्कूल में पसंद किया जाएगा या नहीं, उसके दोस्त कैसे होंगे, उसका तालमेल बैठेगा या नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ए। नेक्स्ट है, एक शिक्षक चुनते समय किस बात को सबसे ज़्यादा महत्व दिया जाना चाहिए? तो किस बात का महत्व दिया जाना चाहिए? ज्ञान और अभिव्यक्ति की क्षमता। यानी कि उस शिक्षक में कितना ज्ञान है, उसकी अभिव्यक्ति की कितनी क्षमता होती है। तो नेक्स्ट है, अपने खाली समय के दौरान किसी शिक्षक को पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से किसे सर्वोच्च प्राथमिकता देनी चाहिए? यानी कि वो कह रहा है अपने खाली समय के दौरान किसी शिक्षक को पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से किसे सर्वोच्च प्राथमिकता देनी चाहिए? तो अनुसंधान पत्र व पत्रिकाएं। इसका राइट आंसर होगा सी, अनुसंधान माने होता है खोजना, पत्र और पत्रिकाएं को। नेक्स्ट है, कोई पाठ पढ़ाने से पहले शिक्षक को पाठ के मुख्य उद्देश्य के बारे में बात करनी चाहिए। यानी कि जब कोई टीचर किसी पाठ को पढ़ाता है तो उसके विषय के बारे में उसे जानकारी होनी चाहिए, उसके उद्देश्य क्या क्या है, क्या वो सिखा रहा है, उसके बारे में जानकारी। इसका राइट आंसर होगा ए। आपकी राय में बालिकाओं की शिक्षा महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि निरक्षरता दूर की जा सकती है। इसका राइट आंसर होगा डी, आपकी राय में बालिकाओं की शिक्षा महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि निरक्षरता दूर की जा सके। इसका राइट आंसर होगा डी। एक अच्छे छात्र को एक अत्यंत महत्वपूर्ण गुण है, एक अच्छे छात्र में एक अत्यंत महत्वपूर्ण गुण क्या होना चाहिए? जो पढ़ाया जा रहा है उसे समझने का प्रयास करना है। यानी जो टीचर उसे पढ़ा रहा है उसे समझने का वो प्रयास कर सके। इसका राइट आंसर होगा सी। आपकी कक्षा में यदि कोई उत्तर जानते हुए भी डर की वजह से प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाता तो आप क्या करेंगे? इसका राइट आंसर होगा सी, उसके डर की वजह का पता करने की कोशिश करेंगे। उसके डर की वजह का, कई बार बच्चे होते आता है फिर वो नहीं जवाब दे पाते तो उससे क्या करेंगे? उससे आप बात करेंगे और उसकी डर की वजह की जानने का कोशिश करेंगे। राइट आंसर सी, शिक्षक की अभिव्यक्ति का निम्नलिखित में से कौन सा गुण विद्यार्थियों को शिक्षकों के नज़दीक लाता है? व्यक्तित्व। शिक्षक के व्यक्तित्व का निम्नलिखित में से
कौन सा गुण विद्यार्थियों को शिक्षकों के नज़दीक लाता है? तो कौन सा होता है? तो वही सहायता की भावना, माफ़ करने की भावना, सभी विद्यार्थियों के साथ एक जैसा व्यवहार करने की भावना होनी चाहिए। इसका राइट आंसर का डी ये सभी। आप बच्चों की पाठन रुचियों का पता लगाना चाहते हैं और इस प्रयोजन के लिए आप अपने क्षेत्र में अलग अलग आयु वर्ग के बच्चों का प्रतिचयन चुनते हैं। तो ये सर्वेक्षण डैश कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रतिनिधिक समूह केस अध्ययन दृष्टिकोण। ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसे राइट डाउन कर लीजिएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में ये कई बार LT के पेपर में और TUT के पेपर में आ चुका है। तो आप बच्चों के, वो कह रहे हैं आप बच्चों की पठन रुचियों का पता ना लगाना चाहिए कि वो किस बुक को पढ़ना चाहते हैं, किस तरह के सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हैं। इस प्रयोजन के लिए आप क्षेत्र में अलग अलग आयु वर्ग के बच्चों का प्रतिचयन चुनते हैं। तो ये सर्वेक्षण डैश कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? प्रतिनिधिक समूह केस अध्ययन दृष्टिकोण। नेक्स्ट है, कक्षा में प्रभावी तरीके से अनुशासन किस प्रकार बनाया रखा जा सकता है? तो किस प्रकार बनाया जा सकता है? इसका राइट आंसर का बी, एक ऐसे कार्यक्रम की व्यवस्था करके जो विद्यार्थियों को आवश्यकता और रुचि के अनुरूप हो। इसका राइट आंसर का बी। नेक्स्ट है, उच्चतर शिक्षा में शिक्षण का अर्थ है क्या सीखें? इसका राइट आंसर का डी, कैसे सीखे, इसमें विद्यार्थियों की मदद करना। नेक्स्ट है, यदि आपकी कक्षा में अधिकांश विद्यार्थी कमजोर है तो आप क्या करेंगे? इसका राइट आंसर का डी, आपको बुद्धिमान विद्यार्थियों को थोड़ा अतिरिक्त मार्गदर्शन देते हुए अपने पढ़ाने की गति धीमी रखनी चाहिए। यानी कि आप बहुत अधिकांश व्यक्ति क्या विद्यार्थी क्या होते हैं? कमज़ोर होते हैं, कुछ इंटेलिजेंट बच्चे भी होते हैं। तो आप क्या करेंगे? जो आपकी जो पढ़ाने की गति होगी इसे थोड़ा धीमी करेंगे ताकि कमज़ोर बच्चे भी समझ पाए। नेक्स्ट है, लास्ट क्वेश्चन आज का यहीं पे समाप्त करूँगा। अपने विद्यार्थियों का ध्यान खींचने में जो शिक्षक योग्य नहीं होते उसे अपनी शिक्षण विधि का मूल्यांकन कर उसे सुधारना चाहिए। यानी इसका राइट आंसर ए। आज मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ। मेरे चैनल को ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।